एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार होंगे और बिल्कुल ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, है ना। तो ठंड ही कुछ इतनी है, देखो मैंने खुद ये जैकेट ये और उसके बाद से फिर अंदर शर्ट और फिर मैंने ये सब पहन रखा है और बिल्कुल एक बंद कमरे में आपके लिए मैं एक बिल्कुल शानदार सी इम्पोर्टेंट चैप्टर की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर ना बच्चों को बड़ा ही मुश्किल लगता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसको उस तरीके से कराया ही नहीं जाता जिस तरीके से बच्चे को करना चाहिए। तो मैं आज आपको उसी तरीके से आपके तरीके से बिल्कुल ईजी तरीके से करा दूंगा। आपके ब्लड में ये चैप्टर बिल्कुल इस तरीके से दौड़ेगा, बिल्कुल कि ट्रायंगल क्या है, अरे बहुत ईजी चैप्टर है, तो ऐसे मुँह से निकलेगा। क्लास में आप ऐसे अकेले बच्चे बच जाओगे जो आप कहोगे कि ट्रायंगल तो सबसे ईजी चैप्टर है। सच बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, एक्सरसाइज खत्म करेंगे, क्योंकि देखो इस चैप्टर के अंदर बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पहले ही आपको सारी चीज़ बता दूंगा। क्या करने वाले हैं, देखो पहले इस वीडियो को मैं आपको पूरा डिटेल बता दूँ क्या करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। देखो पहले आपको मैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक बताऊँगा, उसके ऊपर करेंगे फिर सवाल कर लेने के बाद फिर से जैसे ही कोई सवाल आएगा और मुझे लगेगा कि इसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना है और कुछ इसके बारे में बताना है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा और फिर सवाल करेंगे। ये नहीं होगा कि पहले सारा इंट्रोडक्शन दे दूंगा और फिर मैं सारा सवाल करा दूंगा। इससे ना आपका देखो ध्यान पूरा इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगा और फिर सवाल के ऊपर कैसे अप्लाई करना है फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा उसकी एप्लीकेशन साथ के साथ कराता जाऊँगा हर एक सवाल की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर हम टॉपिक जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। ठीक है, सिमिलैरिटी फिगर के बारे में, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डोंट वरी यार, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का यूज़ कहाँ पे होता है। देखो इस चैप्टर का कहीं यूज़ नहीं है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या निकालते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई, नॉर्मल तो किसी फीते से, किसी टेप से, किसी स्केल का यूज़ करके हम किसी भी माउंट एवरेस्ट का या फिर किसी भी माउंटेन का ऊंचाई नहीं निकाल सकते, है ना, नहीं निकाल सकते ना। वैसे ही धरती से लेके चांद तक की दूरी का कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता इंची टेप से, स्केल से नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल के प्रॉपर्टियों का और फिर हम वहाँ से लेके वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है, इसका यूज़ तो समझ में आ गया होगा। किसी भी ऊंची चीज़ों का ऊंचाई निकालने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। बड़े ध्यान से समझना कॉन्ग्रुएंट फिगर किस फिगर को कहा जाता है। देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहा जाएगा, जिस भी फिगर का एनी टू पॉलीगन कोई भी दो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ऐसा शेप जो कि बंद होगा, जो कि लाइन सेगमेंट से बनाया जाएगा। मतलब कि कोई भी शेप जैसे कि ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, पेंटागन होता है, इस टाइप की चीज़ों को हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो एनी टू पॉलीगन, दो पॉलीगन का अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद उसका अगर साइज अगर सेम आ जाए, साइज क्या आ जाए, सेम आ जाए, और शेप भी जो है शेप भी अगर सेम है, अगर ये दोनों बातें हैं, तो उस वाले फिगर को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, क्योंकि 9th क्लास में भी था। मतलब कि दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि मेरे पास ये दो डस्टर हैं, ये रहा दो डस्टर मेरे पास, ये रहे दो डस्टर। ठीक है, ये रहा एक डस्टर, ये रहा एक डस्टर। ये दोनों का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। पता कैसे करेंगे, अगर मैं इस वाले डस्टर को इस वाले डस्टर के ऊपर ऐसे रख दूंगा, ठीक है, रख दूंगा, तो इधर से भी कुछ भी नहीं बचेगा, इधर से भी कुछ भी नहीं बच रहा है, बिल्कुल कवर कर दे रहा है ये एक दूसरे को। तो ऐसे दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। बात समझ में आई। सिमिलर फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर का मैं एग्जांपल देखो यहाँ पे साइड में दे रहा हूँ। कैसा है कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये बिल्कुल जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सिमिलर है, साइज में भी और शेप में भी। इसीलिए जब जिसका शेप और साइज दोनों सेम रहता है उसे को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कह देते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद अब हम करने वाले हैं सिमिलर फिगर किसे कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया होगा, अब हम सिमिलर फिगर की बात करेंगे। देखो भाई, सिमिलर फिगर किसे कहेंगे, जिसका ना कोई भी दो फिगर ले लो, एनी टू पॉलीगन, इसके अंदर भी दो पॉलीगन होते हैं,
और उसको कंपेयर करके देखोगे तो शेप जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। शेप का मतलब क्या है, अगर वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ठीक है, शेप सेम होना चाहिए। और साइज जो है इसका वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि ये रहा, ये क्या है, एक स्क्वायर बना दिया, ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर है। तो ये दोनों स्क्वायर क्या है, सिमिलर है। और ये चीज़ पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो सिमिलर फिगर के अंदर जो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ 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 बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है ये एंगल यहाँ बन रहा है और ये एंगल यहाँ बन रहा है। तो सिमिलर फिगर को पता करने के लिए क्या करेंगे, उस फिगर के अंदर ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। बात समझ में आई? सिमिलर फिगर के अंदर सभी एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कौन से एंगल? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भाई, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मतलब कि इस का ये वाला साइड है तो इसका ये क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये हो जाएगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये हो जाएगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो ये तो मैंने बात कर ली कि एंगल्स बराबर होते हैं, लेकिन साइड कैसे होते हैं? साइड तो बराबर नहीं होते, ये छोटा है ये बड़ा है। तो मान लेते हैं कि ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं। इस वाले फिगर में देखो, मान लेता हूँ कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। तो अगर ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसमें देखो ये इसका ये जो है इसका 2 गुना है, ये जो है इसका 2 गुना हो गया। मतलब कि सेम रेशो में घटाए गए हैं और बढ़ाए गए हैं। तो इसमें क्या होता है, साइड कैसा होता है, साइड इन सेम रेशो, जो साइड होते हैं उनकी जो रेशो होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर हुई बात? कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर शेप और साइज दोनों के दोनों सेम। सिमिलर फिगर के अंदर शेप सेम होता है, साइज सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया स्क्वायर का, इसके अंदर सभी एंगल्स बराबर थे, जो साइड थी इसकी देखो ये 4 है तो ये 2 है, तो मतलब कि ये इसका 2 गुना हो गया। मतलब कि सेम रेशो में घटाए गए हों और बढ़ाए गए हों, जो साइडों का रेशो होता है वो बराबर होता है, इसको हम प्रोपोर्शनेट कहते हैं। अब देखो किसी बच्चे को समझ में नहीं आता होगा कि प्रोपोर्शनेट किसे कहते हैं, तो वो समझा देता हूँ। प्रोपोर्शनेट या फिर प्रोपोर्शनेट किसे कहते हैं? जब कोई दो रेशो बराबर हो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? समानुपात, ठीक है। यहां से आप लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला होगा? हम ये कह सकते हैं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर। हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसा होगा? सिमिलर होगा। बट एवरी सिमिलर फिगर नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हर एक सिमिलर फिगर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर? फटाफट से इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट को सीखा है उसी का प्रयोग करते हुए हम 6.1 को भी कवर कर लेंगे, बड़े ही ईजी तरीके से, बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। देखो, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अभी मैंने सिखाया कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जिसका शेप तो सेम हो और साइज क्या हो? साइज भी सेम हो। और इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको? इसका मतलब बताया था शेप जो होता है वो सेम होता है और जो साइज होता है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था। और अगर आप, एक और चीज़ मैंने बताई थी, अगर आप किसी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर को, अगर आप, जैसे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर आप ये कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों को अगर ऐसे रख दोगे तो ये पूरा का पूरा कवर कर जाना चाहिए। तो ऐसे शेपों को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। क्या सभी के सभी स्क्वायर, क्या सभी के सभी सर्कल्स ऐसे ही होते हैं?
नहीं, कोई सर्कल छोटा भी होता है, कोई सर्कल बड़ा भी होता है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, लेकिन इनका साइज जो है, जो इनका साइज है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर बोलेंगे। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर। बात समझ में आई? अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट कब हो जाता? कॉन्ग्रुएंट देखो, अगर मैं कहता ना कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक और सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ये दोनों फिगर सेम साइज के, सेम शेप के, अगर एक के ऊपर एक रख देंगे तो क्या होगा, तो मैजिक हो जाएगा, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल देंगे। बात समझ में आई? लेकिन इसने पूरे कैटेगरी की बात करी है, पूरे कैटेगरी सर्कल की, तो सर्कल छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद अगला है क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर सेम। इसी तरीके से है, सभी स्क्वायर्स कैसे होते हैं? देखो, कोई स्क्वायर छोटा भी होगा, कोई स्क्वायर बड़ा भी होगा। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये भी क्या होगा, हमारा सिमिलर हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब मान लो कि मैं आपको कह दूं कि एक स्क्वायर बनाओ जिसका साइड 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर रखो, या कुछ और भी रख लो, एक यूनिट बता दूं कि ये स्क्वायर 4 सेंटीमीटर वाला, एक और स्क्वायर 4 सेंटीमीटर वाला, तो ये दोनों फिगर जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइड 4-4 सेंटीमीटर का है। दोनों 4 सेंटीमीटर वाले अगर स्क्वायर्स को अगर ऐसे रख दोगे तो क्या होगा, तो भी मैजिक हो जाएगा, तो भी जादू हो जाएगा, जिसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। नेक्स्ट, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? सभी के सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं कि जिसकी सभी साइडें और सभी एंगल्स इक्वल हों। बात समझ में आई? क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइडें बराबर होती हैं, एक साइड बराबर नहीं होती है, तो उस वाले फिगर को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन देखो, 2 पॉलीगन, कोई 2 पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब मैंने आपको बता दिया। क्या होता है पॉलीगन का मतलब? ऐसा शेप जो कि क्लोज होगा, ठीक है, और जो कि लाइन सेगमेंट से बनाया जाएगा, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। ठीक है, दोनों का जो सेम नंबर ऑफ साइड, जिनका जो साइड है वो सेम नंबर के हैं, दे आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे। कब? इफ, यदि देयर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उसके सभी एंगल्स बराबर होते हैं और साइड जो होते हैं वो समान रेशो में होते हैं, मतलब कि इक्वल रेशो में होते हैं। और इक्वल रेशो को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन ऑप्शन में कहाँ है, ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन सेकंड में भरा जाएगा, मतलब कि इस वाले में, और ये आपका पहले वाले ऑप्शन में भर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल किसका देना है? 2 सिमिलर फिगर का और 2 नॉन सिमिलर फिगर का। कोई भी एग्जाम्पल दे देना भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना मैंने पढ़ाया है, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर, तो आपको आ गया होगा। क्लियर? चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 3.6.1 का बड़ा ही इजी सवाल है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं है। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर फिगर किस फिगर को कहा जाता है। सिमिलर फिगर उस फिगर को कहा जाएगा जब उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। नंबर 1 बात, और इनके साइडों का जो रेशो होता है वो बराबर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो देखो, कुछ बच्चे कहना कि इसको देखते ही ऐसे बोलेंगे कि सर ये तो सिमिलर है। कैसे? कि ये 1.5 है, ये 3 है, मतलब कि इसका 2 गुना है, ये भी इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, और इसका 2 गुना ये रहा। तो साइड तो क्रॉसपॉन्डिंग रेशो तो बराबर आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, इसकी एंगल को भी एक बार देख लेना। ये निशान किसका होता है? 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर का। तो यहाँ पे तो कौन 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, तो एंगल यहाँ पे बराबर नहीं माना जाएगा। एंगल यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है। तो जब एंगल बराबर नहीं होता तो चाहे साइड रेशो में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी भी हमारा जो फिगर है वो सिमिलर नहीं होगा। तो ये सिमिलर नहीं है भाई। दिस फिगर आर नॉट सिमिलर, दिस फिगर आर नॉट सिमिलर। रीजन दे दूं इसका, रीजन दे दूं, बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर
नॉट इक्वल, रीजन भी दे दिया, लो भाई आपका ये क्लियर। 6.1 खत्म होगी आपकी। अब चलेंगे फर्दर 6.2 के ऊपर, और 6.2 को करवाने से पहले इसके बारे में आपको मैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद 6.2 को करवाऊंगा, ठीक है।